हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। एंड आपका जो दिसंबर यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस का प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। स्टूडेंट्स, दिस इज डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रेजेंट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिसंबर यूजीसी नेट। हमें ऑलरेडी पता है कि जो जून 2024 में क्वेश्चंस आए हैं नेट में एंड जो रीनेट हुआ है वहाँ पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हमने कोई भी एक ऑप्शन में देखा है, पर उतना उसको इम्पोर्टेंट दे के नहीं स्टडी किया है, पर वही क्वेश्चन में आ गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं उन टॉपिक को आपके लिए रोज लेकर हाजिर होंगी जो टॉपिक क्वेश्चन में ऑप्शंस के तौर पे था बट वो राइट ऑप्शन नहीं था, पर स्टिल हम लोग उसको स्टडी करेंगे। एंड ऐसे ही एक नया जो सीरीज में लॉन्च करने वाली हूँ बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी मेरा जो जून 2025 का बैच है वो लेना चाहता है तो ज़रूर से मुझे मेल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरा जो मेल आईडी है वो दिया हुआ है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। दिस इज़ माय मेल आईडी dsgroup717@gmail.com। अगर आप जून 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको चाहिए एक सही गाइडेंस, एक सही दिशा, जो दिशा आपको आपके जेआरएफ तक ले जाए। एंड ये जेआरएफ सिर्फ आपका है, इस पे सिर्फ आपका हक है। अगर आपका पेपर होम साइंस है तो जल्द से जल्द, अगर आपने सिट बुक नहीं किया है तो बुक योर सीट एंड स्टार्ट द प्रिपरेशन। ऑलरेडी 2 सितंबर से जो है वो क्लास स्टार्ट हो चुका है। हम लोग पेपर 2 में जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं एंड पेपर 1 में जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किए हैं। अभी ये जो यूनिट ख़त्म हो जाएंगे हम वाईटी पे इसका जो है पीवाईक्यूज डिस्कशन भी स्टार्ट करेंगे। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो बैच तो आप ज़रूर से मेरे जो वाईटी चैनल है उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप अगर मेरे इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको बंगाली, हिंदी, इंग्लिश इन तीनों लैंग्वेज में, यानी अगर आप बंगाली इंग्लिश चाहते हो या हिंदी इंग्लिश चाहते हो तो बाईलैंग्वेज आपको नोट्स एंड आपको लेक्चर्स मिलेंगे। 24/7 टीचर सपोर्ट है। आपको जब भी मन चाहे आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, वो भी अपडेटेड एंड विद पिक्चर फिगर्स। आपको 3 डेज क्लास मिलेंगे हर वीक में। डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे हर यूनिट के ख़त्म होने के बाद। एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लो फीस। क्योंकि आई बिलीव दैट एजुकेशन कांट बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। हमें एजुकेशन को अपनी जो नॉलेज है उससे ग्रैब करना है और वहाँ पे पैसा कभी भी पाबंदी नहीं हो सकता है। तो मैंने बहुत ही कम फीस रखा है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर से उसे फिलअप कर दीजिए। आफ्टर दैट आई विल कॉन्टैक्ट यू। सो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज हम लोग जो है होम साइंस पेपर के यूनिट 9 यानी कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट में जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन होम साइंस। आप ज्वाइन हो सकते हो। मेरे इंस्टा व्हाट्सएप चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एंड आप चाहो तो मुझे मेल भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, ये जो नाम है नाम से ही बहुत रेलिवेंट है कि इसका मेन जो है वो की फीचर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है रियलिटी है, यहाँ पे एजेंडा है, यानी एजेंडा को हम कह सकते हैं एक मोटो, एक लक्ष्य जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी के साथ जुड़ता है और जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। तो ये रियलिटी से एजेंडा तक का जो रास्ता है उसमें क्या क्या आता है, सिलेक्शन आता है, ओमिशन आता है, फ्रेमिंग आता है स्टोरीज का। यानी सपोज आपने तय कर लिया है कि कोई भी एक फिल्म के ऊपर
कोई भी न्यूज़ आप पब्लिक को बताएंगे, तो उसके पहले जो बेसिकली जो मेन न्यूज़ है उसको सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ पोर्शन हो उसको हम काट छाट देते हैं, एंड उसके बाद उसको फ्रेमिंग किया जाता है कि जो हम लोग पब्लिक को दिखाएंगे। तो ये जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी है कुछ एक मोटो से पब्लिक तक पहुंचाने का एक थ्योरी है, एंड ये थ्योरी कैसे काम करता है, कैसे इसका जो कंपोनेंट से काम करता है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि द मीडिया हैज मेड पीपल माइंडफुल ऑफ न्यूमेरस सोशल इश्यूज ऑल दो द वर्ल्ड लाइक डिस्टिट्यूशन, ड्रग यूज, रॉन्ग डूइंग, वैग्रेंसी, बायोट्री एंड सो ऑन। यानी जो मीडिया है वो दुनिया भर में लोगों को गरीबी, नशीली दवाओं के उपयोग, अपराध, आवारागर्दी, कट्टरता आदि जैसे कई सामाजिक मुद्दे के प्रति जागरूक किया है, एंड करता भी है ना। हम देखते हैं कि जो मीडिया ही एकमात्र जो है वे है कि हम जो दुनिया भर में चीजें चल रहा है, जो दुनिया भर में चीजें घट रही है, उसे हम जान पाए। While this might be a decent device to utilize, media can likewise influence a person's some morality, some tastes, some governmental issues। यानी बेसिकली मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है, हमने देखा जो कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उस टॉपिक के बारे में पब्लिक को अवेयर करना। पर क्या होता है, ये बेसिकली क्या कहते हैं, डॉन वायलेशंस करते हैं। यानी जो इसका जो मेनली काम है उसको ना करके अच्छे उपकरण भी हो सकता है, पर मीडिया किसी व्यक्ति के विश्वास, मानसिकता, स्वाद, राजनीतिक मुद्दे और जीवन शैली को भी प्रभावित कर सकता है, और वो कर रहा है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंटल इश्यूज है, लाइफस्टाइल है, इंसान के जो टेस्ट है कोई भी टॉपिक देखने का, उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। In the present, contemporary society brought communications fill in as strong mingling specialist। यानी जो वर्तमान समकालीन समाज में व्यापक संचार एक मजबूत संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। जो मीडिया बोले वही सच, हम उसको फैक्ट चेकिंग नहीं करते हैं कि हाँ मीडिया जो भी कह रहा है एक बार देख लेते हैं कि चीज़ में 100% सच्चाई है कि नहीं, हम वो नहीं करते हैं। जो मीडिया एक बार बोल दे हम उसे ही सही मानते हैं। सेटिंग एजेंडास इनसाइड मीडिया, इसमें क्या आता है? पहले इसमें आता है सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कहानियों का चयन। मीडिया बिजनेसेस डिसाइड विच टेस्टिमोनीज टू कॉल एंड डिलीवर प्रोमिनेंस टू। मीडिया बेसिकली अपने बिजनेस के लिए क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है कि कौन सा जो है न्यूज़ वो दिखाए। This selection manner involves thinking about various factors, which include relevance, news worthiness, public hobby and capability impact। यानी इस चयन पद्धति में विभिन्न कारकों पर विचार करना शामिल है, जिसमें प्रासंगिकता है, यानी कोई भी एक टॉपिक वो उस समय पर कितना रेलिवेंट है, समाचार योग्यता, सार्वजनिक रुचि और क्षमता, जो प्रभाव शामिल होता है। कहानी के चयन के संबंध में किए गए विकल्प आम जनता की धारणा को प्रभावित कर सकता है कि कौन सी समस्या महत्वपूर्ण है। आपके लिए कोई एक समस्या इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए कोई दूसरी समस्या इम्पोर्टेंट है, तो ये बेसिकली हम तय करते हैं कि कौन सा समस्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एंड मीडिया क्या करता है उसको ही ग्रैब करता है कि अच्छा ये इंसान को ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो हम इस रिलेटेड न्यूज़ को ही दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्रेमिंग, आप इसे कह सकते हो शेप करना। मीडिया व्यवसाय भी गवाही को फ्रेम करना और ये पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उन्हें कैसे प्रस्तुत किया जाए और उनकी व्याख्या कैसे की जाए। यानी पहले तो हम सिलेक्ट कर लिए कि हमें कौन सा चीज़ दिखाना है, उसके बाद हम ये फ्रेम करते हैं कि उसको कौन से एंगल में दिखाए। ठीक है, कौन से एंगल में दिखाए। कहानी का फ्रेम करने में तथ्य को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा,
लहजा और दृष्टिकोण का चयन शामिल है। आप जब देखते हो ना, मीडिया कोई भी एक न्यूज़ बोलता है, तो जो न्यूज़ एंकर होती है वो कैसे चीज़ को प्रिटेंड करता है, कैसे हम लोगों के आगे वो बोलता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी एक लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकता है, उसका जो सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज होगा वो भी बहुत चूजी होगा। अलग-अलग फ्रेम किसी मुद्दे पर जो जनता की समझ और जो भावनाएं हैं उस प्रतिक्रिया को भी आकार दे सकता है। यानी आपके लिए कोई भी एक इमोशनल साइट है कोई भी एक चीज़ का, तो मीडिया जो है उसको और भी आपके लिए एक इमोशनल लहजे से प्रिटेंड कर सकता है या बना सकता है। Bias and agenda placing. Basically, media businesses may also have inherent biases that impact their schedule placing method. यानी मीडिया व्यवसाय में भी अंतर्निहित पूर्वाग्रह अंतर्निहित पूर्वाग्रह हो सकते हैं जो उनके शेड्यूल प्लेसिंग पद्धति को प्रभावित करता है। ये जो बायसनेस है, ये बायसनेस बेसिकली पॉलिटिकल हो सकता है, भावनाओं का हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि अर्थनैतिक और फाइनेंशियल हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है। दे कैन कॉज वे अद्वितीय आंखने विचारों या शोक का जो बढ़ावा देने के साथ साथ दूसरे को काम आमतौर पर क्या करता है, वो आंकने को या छोड़ने का जो कारण भी बन सकता है, यानी इम्पोर्टेंस। अभी देखिए आपके यूट्यूब फीड में क्या हो रहा है, आपके यूट्यूब फीड में होम साइंस के सब वीडियोस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपका प्रेफरेंस ही होम साइंस है। एडुकेशन या साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको पता है कि आपको वो वीडियोस नहीं चाहिए। तो ये भी तो एक सोशल मीडिया भी तो एक मीडिया है जो आपके लिए एक आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है ना। गेट कीपिंग। गेट कीपिंग का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे जो घर है, घर में क्या होता है, यानी हमारे जो हाउस है, हाउस में क्या होता है, एक गेट होता है एकदम बाहर में, जिस गेट को खोलकर हम अंदर आते हैं। तो गेट कीपिंग रेफर्स बैक टू द मैनेजमेंट एग्जर्टेड बाय मीन्स ऑफ मीडिया कॉर्पोरेशंस कवर द गो विद द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। गेट कीपिंग से तात्पर्य मीडिया निगमों के द्वारा सूचनाओं के प्रभाव पर किए जाने वाले प्रबंधन से होता है। संपादक यानी जो एडिटर्स होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो मीडिया एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो बेसिकली एक्ट एज गेटकीपर्स। बेसिकली दिस सिलेक्ट दैट किस न्यूज़ को पहले दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, किसको कितना मोल्ड करके दिखाना है। This gatekeeping energy influences the general public's exposure to certain problems and determines what information is offered. जो मैंने पहले ही कहा है कि कौन सा इंफॉर्मेशन दिखाना चाहिए, वो गेट कीपिंग द्वारा ही होता है। Media ownership and business interest. The position structure and economic issues of media businesses can affect their agenda putting. यानी जो मीडिया व्यवसाय होते हैं वो जो संरचना और आर्थिक मुद्दे उनके एजेंडा पुटिंग को प्रभावित कर सकता है। Media shops owned by using businesses or people with particular pastimes might also prioritize memories that align with their own agendas or business dreams. उनके अपने जो मीडिया हाउसेस होते हैं उनके अपने ड्रीम्स होते हैं कि मैं कौन सा न्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ, कौन से न्यूज़ को दिखाऊँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू यानी जो पैसे उनको मिलते हैं एंड मार्केट प्रेशर कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द मीडियाज इंश्योरेंस पिक्स। ठीक है। Public relation and comments. The media's agenda also can be prompted by using public response and feedback. यानी पब्लिक अगर कोई भी बुरा फीडबैक दे तो वो जल्द से जल्द उसको ठीक करने में लग जाएगा, तो रिस्पॉन्स भी उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मीडिया कंपनीज कैन ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द टारगेट ऑडियंस हॉबीज, यानी उनका टारगेट ऑडियंस क्या है वो पहले देखना है। उनके टारगेट ऑडियंस में कौन लोग आते हैं, उनका नीड क्या है, उनके रिएक्शंस क्या है, एंड बेसिकली शेपिंग देयर डेस्टिनी रेस्टोरेंट्स एज अ कॉन्सिक्वेंस।
Understanding those features can assist people in critically examining media and content material, यानी जो content परिभाषित होता है वो भी important है. Apprehending ability biases and searching for opportunity resources to gain extra comprehensive knowledge of the problems at hand. It underscores the significance of media literacy, यानी मीडिया को कितना पता है एंड उसके जो डिफरेंट मीडिया सोर्सेस है एंड उनके जो एक्टिव मैनेजमेंट है, ये सारे मल्टीपल व्यूज में आते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा. एंड इस क्लास के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो. आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो. यहाँ पे मेरा जो है मेल आईडी मेंशन किया हुआ है. एंड ज़रूर से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा. वहाँ पे आपको क्लास रिगार्डिंग वीडियोस, पीडीएफ्स एंड जॉब नोटिफिकेशंस, पीएचडी नोटिफिकेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड पीवाईक्यूज में मिलेंगे. So thank you for watching this video. Like, share and subscribe. Thank you.